नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होमीज रिवर चैनल में। आज हम बात करेंगे हिरण्यकश्यप की स्टोरी के ऊपर। हिरण्यकश्यप की स्टोरी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, उनका जन्म कब और कैसे हुआ। दूसरा, उनके और प्रहलाद का रिश्ता। तीसरा, नरसिंह अवतार कैसे विष्णु भगवान ने लिया और उसका पीछे का क्या कारण था। तो इन तीनों पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज हम स्टार्ट करते हैं पहली कथा से, जो हमने आज से पहले हमने पढ़ के हमारा जो विष्णु पुराण है उसका जो पहला अध्याय है वहाँ से हमने ये कथा ली है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, जो है हिरण्यकश्यप का जन्म और उसके पीछे का महत्व। और अच्छा लगा कि लोगों को पसंद आ रहे हैं हमारे जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो उसी के लिए हम 3 टॉपिक में से आज अपना पहला जो एक कथा है उसको लेकर आए हैं, जो कि विष्णु पुराण के प्रथम अंश से है, जो कि आप देखेंगे तो 6 या 7वें अध्याय से। तो यहाँ पर बात होती है कि ऋषि कश्यप से किस तरीके से आगे को चीज़ें बढ़ती हैं और किस तरीके से संचार किया जाता है संसार की चीज़ों में। तो वो है, तो इसमें पहली कथा ये आती है कि हम हिरण्याक्ष और जो हिरण्यकश्यप 2 भाई जो थे, तो उनका जन्म किस तरह से हुआ था। तो जन्म का कारण ये रहा था कि ऋषि कश्यप की अनेकों पत्नियां थी। तो अनेकों पत्नियों से अलग अलग जो हम बोल सकते हैं, जैसे अदिति जो थी उनसे देवताओं का जन्म हुआ था, ऐसे दिति जो थी वो असुरों की माता कही जाती है। ऐसे ही धनु थी, फिर अलग अलग थी जिनसे धनु से दानव बने। तो ऐसे अलग अलग थे। तो शुसु से सुरभि गाय वगैरह जो आप सुनते हैं वो बने थे। तो इसी तरीके से जो दिति थी, असुर माता जी ने बोलते हैं, तो उनको उनसे उनकी एक जिज्ञासा थी कि वो रात्रि में जो थे वो गर्भावस्था को प्राप्त होना चाहती थी। उनकी मतलब आप थोड़ा ये भी बताएं कि उनकी शादी किनके साथ हुई थी और किनकी पत्नी थी। हाँ, तो जो ऋषि कश्यप थे उनकी 7 वाइफें थी। तो उन 7 वाइफ में से दिति भी जो थी उनकी वाइफ कही जाती है। तो उनके जो अलग अलग जो संबंध थे उनसे मतलब आगे का विस्तार होता है। तो उसी विस्तार में से असुरों के विस्तार की जो कथा है वो दिति से चालू होती है। तो अब जैसे अदिति है वैसे दिति है, उनसे आगे जो सिस्टर हैं। तो दिति से उनकी, जैसे उनको अभी मैं कह रहा था कि जैसे उनको इच्छा थी कि वो रात में गर्भाशय को प्राप्त करें। तो कश्यप ऋषि ने समझाया कि रात में जो होता है वो देवताओं का समय होता है। मतलब उस टाइम पे को आप मतलब जब कोई भी चीज़, जैसे हम घरों पे भी सुनते हैं कोई भी शुभ काम होता है वो सुबह के टाइम होता है। तो ऑब्वियसली बात है, तो उस टाइम भी उनको समझाया जा रहा था। बट उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, देवताओं का नहीं मतलब दानवों का रहता है। मतलब देवताओं का जो होता है रेस्टिंग टाइम होता है, मतलब शयन टाइम आप एक तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो वो था। तो अब उसमें क्या होता है कि उनको इच्छा थी, तो अब इच्छा को टाला नहीं जा सकता, बट उनको समझाया गया कि इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पर उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी हुई है। तो उनके लाख समझाने पे भी जब वो नहीं समझी तो वो रात्रि में गर्भाशय को प्राप्त हुई। तो अब क्या होता है कि उनके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होता है। तो जब 2 पुत्रों का जन्म होता है तो उन्हें पता लगता है, अब देखो दिति है तो दिति से आपको हमेशा असुरों की प्राप्ति हुई। तो असुरों में ऐसा नहीं है कि वो बाद में असुर बने हैं, मतलब उनका बायबॉर्न ही नेचर ऐसा है। आप खुद ही देखेंगे कि हम जिस तरीके से लाइफ में स्ट्रगल करते हैं हमारी मंजिल कुछ उसी तरीके की होती है। ऐसे ही हम लाइफ में अगर नेगेटिव चीजें करेंगे तो हमको नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इट्स जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी तरीके से उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो उन दोनों पुत्रों में साफ साफ झलकती थी। उनका जो असुरीय प्रवृत्ति जो थी, 2 पुत्र जो थे उनके नाम थे, पहले जो थे हिरण्याक्ष और उनके बाद जो हुए वो हिरण्यकश्यप। ये 2 थे। ये दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। तो कहा जाता है कि ये अपने टाइम पे एक बहुत बड़ा किंगडम बिठाए हुए थे। ये जब मर्जी चाहे दैत्यों की सहायता लेकर, क्योंकि दिति से आगे की पीढ़ी को दैत्य बोला गया, असुर दैत्य। तो दैत्यों की सारी उनको लेकर वो असुरों पे, मतलब असुरों को साथ लेकर देवताओं पे भी आक्रमण किया करते थे। तो कई बार उन्होंने इंद्र की जो सीट जिसे हम बोल सकते हैं, इंद्र का सिंहासन, वो भी एक तरीके से कब्जे में किया हुआ था। तो उनमें से जब हिरण्याक्ष को
मारा था भगवान विष्णु ने। क्यों मारा था? उसने उसकी भी एक अलग स्टोरी है, हम उसको भी अलग दिखाएंगे, बट उसके शॉर्ट फॉर्म हम ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो देवी वसुंधरा है, अब देवी वसुंधरा इज द फर्स्ट नेम ऑफ पृथ्वी। ओके। अर्थ का फर्स्ट नेम है वसुंधरा, मतलब जो पहला नाम पड़ा था। तो देवी वसुंधरा को उन्होंने एक जो बड़ा सागर बोला जाता है उस टाइम पे, उनमें जलमग्न कर दिया था। पूरी की पूरी जो धरती थी वो जलमग्न हो चुकी थी। तो उसको बचाने के लिए फिर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। तो वराह अवतार लेने के बाद आप देखेंगे कि कई ज़्यादा फोटोज में दिखाए जाते हैं कि उनके जो दो सींग हैं पास के, तो उसमें धरती माता विराजमान है। और उसके बाद उन्होंने उनको स्टेबल करके फिर उसका वध किया था। तो इस तरह से वो उनसे चिढ़ता था, नफरत करता था। तो उसने क्या किया था कि जो इंद्र सभा थी उसमें जितने भी यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं थी, उन सबको ही अपने दास दासी बनाए हुए थे। तो अब क्या था कि वो चाहता था कि सिर्फ उसी की ही पूजा हो, मतलब जो भी चीज रहे वो उसी से रिलेटेड रहे। वो किसी भगवान को मानता ही नहीं था, ना वो अपने वहाँ वेदों का चलने देता था, ना वो अपने यहाँ इसी वजह से वो भगवान विष्णु से भी बहुत नफरत करता था कि उन्होंने उनसे उनका भाई छीन लिया। उन्होंने उनसा, क्योंकि बोला जाता है कि एक भाई का जो कनेक्शन होता है ना, दैट इज द प्योर बॉन्ड। तो अब उससे किसी का एक अटैचमेंट छीन लेना, तो ऑब्वियस है कि सामने वाला उससे नफरत करेगा। तो उन्होंने मतलब नारायण भगवान का तो बंद ही किया, उसके चक्कर में देवताओं का बंद हो गया, उनको आहुतियां देनी बंद हो गई, और मनुष्यों से जो उनको वो मिलता पावर मिलती थी, जो यज्ञ के थ्रू पावर मिलती है देवताओं को, वो मिलना बंद हो गई। तो उसने मतलब इस तरह का किंगडम बना दिया कि वो हर चीज सिर्फ अपने अकॉर्डिंग करता था। तो उसको ऐसा था कि मतलब मेरे से बियॉन्ड कुछ नहीं है। कई बार जो वहाँ के ऋषि मुनि थे, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जो दैत्यों के साथ थे, गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने भी समझाया, बट उसका ये बोलना था कि मैं ही इस जगह का अधिपति हूँ। अधिपति मतलब मैं ही इस जगह का पूर्ण संचार करता हूँ, मेरी ही पूजा करो, मैं ही आप लोगों को अन्न दूंगा, मैं ही आप लोगों को धन दूंगा, और मैं ही आपको संपत्ति दे सकता हूँ। वो शायद पूजा पाठ भी कुछ करता था, लेकिन क्या करता था कि उसने जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनको कैसे प्रसन्न किया? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने बहुत कठोर तप किया था। तो अब क्या होता है ना कि असुरों में एक चीज अच्छी थी, उन्होंने उनमें ना हठ योग बहुत ज्यादा था। अब हठ योग तब बोला जाता है, जैसे हमारे में 3 तरह के योग होते हैं। एक होता है आपका अध्यात्म ज्ञान, एक होता है आपका ये आपका मेडिटेशन वाला, और एक आपका आता है हठ योग। तो ये 3 योग जो होते हैं ये प्रभु को प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो उसमें से जो हठ योग है उसके बोला जाता है कि थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी से वो मिलते हैं, क्योंकि आप उसमें अपनी बॉडी और अपनी आत्मा को बहुत अलग तरीके से कंबाइन करके एक सुपीरियर लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो जब आप उस सुपीरियर लेवल तक पहुंचेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको एक चेतना की प्राप्ति होती है। तो दैट इज द कन्वर्जेशन बिटवीन भगवान और आपका। तो वो हठ योग के थ्रू उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। क्या किया होगा? घोर तपस्या करी। जैसे कि अब जैसे इतना तो डिटेल में मुझे भी नहीं पता है, मतलब उन्होंने तपस्या करी थी। तो तपस्या से उन्होंने वर प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से। तो क्या वर प्राप्त किया था? ब्रह्मा जी से वर ये प्राप्त किया था कि उनकी जो मृत्यु हो, न वो किसी असुर के हाथों हो, न किसी दैत्य, न किसी देवता के हाथों, न सुबह के टाइम हो, न शाम के टाइम हो, न रात के टाइम हो। उनकी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी जानवर से हो। उनकी मृत्यु न घर के अंदर हो, न घर के बाहर हो। उनकी मृत्यु मतलब उन्होंने हर एक ऐसी, क्योंकि देखो पहले उन्होंने अमृत का वरदान प्राप्त करना चाहा, पर जब अमृत का वरदान नहीं मिलता तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप कुछ और मांग लीजिए। मतलब पहला उसका पॉइंट ऑफ कि मैं हमेशा अमर रहूं, पर कहीं ना कहीं भगवान को भी एक पता रहता है कि अमृतत्व तो नहीं ही दे सकते वरदान, क्योंकि वो फिर आगे जाके उन पे भारी पड़ सकता है। तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा कुछ मांगो। तो उन्होंने इस तरीके का मांगा कि न देवता, न दैत्य, न सुबह, न शाम, न मनुष्य, न जानवर, न घर के भीतर, न घर के बाहर। तो इस तरह का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने उनको ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से उन्होंने वो वरदान लिया। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वो वरदान लिया और वो बहुत खुश हो गए कि मेरे को, अब देखो वो मनुष्य को वैसे भी तुच्छ समझते थे और देवताओं को उन्होंने अपने अधीन किया हुआ था, तो वो कोई भी काम उनसे करवा लिया करते थे।
और अप्सरा यक्ष गंधर्व उनसे वो हमेशा जैसे बोला जाता है कि इंद्र सभा है उनमें अप्सराएं हैं और वो है, तो उन्होंने सब अपने अंडर लिए हुए थे। तो ऑब्वियस था कि उनको देवताओं से कोई डर नहीं था, दैत्यों से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो उनकी ही सेना है। मनुष्यों को वो बिल्कुल तुच्छ समझते थे, जानवर उनके जो लेवल है उनसे बहुत अलग हैं। तो इस तरीके से भोर और संध्या का फर्क वो भूल चुके थे। तो माइंड उनका कुछ इस तरह का मांगा कि वो भी हैप्पी रहे और उनको ये लगा कि उनको अमृतत्व प्राप्त हो गया। तो फिर उन्होंने हाँ, मतलब पूजा पाठ हर कुछ बंद करा दिया, सब बंद करवा दिया। अब वो ही अपने आप को एक गॉड मानने लगे कि मैं ही हूँ और मैं ही आपके लिए सारी चीजें कर सकता हूँ। तो वो मतलब अपने किंगडम पे सिर्फ उनको अपना ही नाम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वही था। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि इस तरीके से जो हिरण्यकश्यपु थे उनको वरदान मिला, उनकी जो बैक एंड जर्नी थी वो, और दिति माता किस तरीके से असुरों की माता बनी और ऋषि कश्यप का इसमें क्या रोल था और किस तरीके से असुरों का वो बना। तो ये सारी स्टोरी इस तरह से। तो हमारे जो भी देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, आप लोगों को ये एपिसोड तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आई होप। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और फॉलो भी करिए। आप मतलब सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, सिर्फ लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा तौर पे करिए। और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ और उनके ऊपर विष्णु भगवान की इतनी असीम कृपा कैसे बनी। तो हमारे पॉडकास्ट में बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। धन्यवाद। हरि ओम।